हाँ। हेलो मेरी जान। अस्सलाम वालेकुम मेरी दोस्त, कैसी हो? बस ठीक ही कह लें तो ठीक है। तुम सुनाओ कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। शाम के लिए अच्छा सा खाना बना रही हूँ। अगर कोई काम नहीं है तो तुम लोगों के लिए भी कुछ अच्छा सा बना देती हूँ। हमारे लिए? अरे मुझे तो पता ही नहीं था। रेहान कहने वाला था उन्हें, मैंने सोचा तुम्हें खुद से फोन कर लूं। मसरूफ ना हो तो आ जाना ना। अरे भाई हमें क्या काम होगा, हम जरूर आएंगे। चलो ठीक है, शाम को मिलते हैं हम लोग। खुदा हाफिज। ठीक है फिर मिलते हैं। फराज, मैंने घर में कहा है कि मोहल्ले जा रही हूँ, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें देख लिया ना बस। मैंने अम्मी से कहा था कि इल्हामी साहब से मिलने जा रही हूँ। मैं हर वक्त झूठ बोल रही हूँ, हर काम को छुप छुप कर रही हूँ और मुझे बहुत बुरा लग रहा है फराज। अरे नूर, फजूल बातें मत करो, अपने आप पर इतना बोझ मत डालो। जो होना है हो जाएगा, बल्कि तुम बस हाँ कह दो, अभी इसी वक्त सब हो जाएगा। मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहती हूँ। ठीक है फिर, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन वाकई में कुछ बातें बगैर दिल तोड़े नहीं होती। फराज, मैं ऐसी इंसान हूँ नहीं। जानता हूं, समझता हूं तुम्हें, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या हाल है? मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। मस्जिद में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्या किया था तुम्हारे साथ? नूर देखो, बस एक बार हाँ कह दो, कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। मैं तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। ठीक है, दिल टूटेंगे मगर हम दिल को जोड़ लेंगे। फराज, मुझे थोड़ा सा तो वक्त दो ना, इतनी जल्दी मत करो प्लीज। ठीक है, जैसे तुम चाहो वैसा ही होगा। अगर ऐसा ही था तो मुझे बेवकूफ क्यों बनाया तुमने? मैंने तो तुम्हारे सामने अपना दिल खोल के रख दिया था। I missed you. Me too. शाम को आऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बेचैनी से इंतजार करूंगी आपका। मुलाकात होती है। क्या उन्हीं की कॉल थी? हाँ बिल्कुल। इसीलिए खिलखिला रही हैं आप? यानी इस वक्त बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। कितना अच्छा है ना। वैसे वो आदमी करता क्या है? बहुत से काम है उसके। एक बिजनेसमैन है। असल में तो वो मेरे टाइप के बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही अलग है। लेकिन न जाने कैसे दिल लग गया उनसे। सच कहूँ, उनका अंदाज, उनकी बातें, जब वो बोलते हैं तो उस वक्त सब खामोश हो जाते हैं। शायद मैं इतने वक्त से किसी ऐसे इंसान की तलाश में थी। मतलब कि टिपिकल मर्द कहना चाह रही हाँ हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। जब मैं पुराने बॉयफ्रेंड का सोचती हूँ, जानती हूँ वो सिर्फ अपनी फिक्र करता था। उससे आगे बढ़ाने के चक्कर में मेरी ही जान निकल गई। फिर क्या हुआ, मैं ही बुरी बन गई। वो मेरी कामयाबियों से जलने लगा था। मैं ये सब अच्छी तरह से जान सकती हूँ क्योंकि ये सब मैंने भी झेला है। ये उस जैसा नहीं है, ये मुझे आगे बढ़ाता है। मेरे काम, मेरी मेहनत और मेरे किरदार, तुम्हें पता है वो सबकी कदर करता है। तो मतलब आप वाकई अपना दिल हार बैठी हैं उस पर इशल? यानी मुझे भी यही लगता है। लेकिन एक बात है, वो मुझे खुश बहुत ज्यादा रखता है। अच्छी बात है ये तो। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। थैंक यू मेरी जान। आ जाएं। कहो यूसुफ। सर वो इल्हामी साहब आए हैं। भेज दो अंदर। ठीक है सर, आइए। अस्सलामुअलैकुम।
वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला साहब। बैठो। अगर आपके पास वक्त हो तो मैं आपसे कुछ बात करने आया था यहाँ पर। जरूर करो बेटा, तुम्हें देखकर मुझे हैरत हुई। मुस्तफा प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या करूं, बस जेलसी हो गई थी। आखिर किस बात की जेलसी नायला? कितनी बार कहा है कि कुछ भी नहीं है, क्या समझ नहीं आता? तंग आ चुका हूँ मैं। मुस्तफा तुम मुझसे तंग आ गए हो क्या? प्लीज तुम ऐसा मत बोलो। तुम बिला वजह हर वक्त कोई ना कोई मसला खड़ा कर देती हो, बस ड्रामा में ही जीती हो। क्या मेरा कोई दोस्त नहीं हो सकता? ना हो तो? यार अल्लाह का वास्ता। मुस्तफा प्लीज रुक जाओ, मुझे अफसोस है, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो ना मुझे। आई एम रियली सॉरी। तुम्हारे मुझ पर शक करने पर गुस्सा करूँ या मेरी को जो कुछ कहा है उस पर? मैं मैरी से भी माफी मांग चुकी हूँ, सच कह रही हूँ मैं। उसने क्या कहा? यही कहा कि कोई बातें ऐसा हो जाता है। मुस्तफा वो जानती है कि मेरा इरादा ऐसा नहीं था। मैं मानता हूँ, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि सब कुछ तोड़ फोड़ के चली जाओ। ठीक है, आइंदा ऐसा नहीं करूँगी, बस मुझसे नाराज मत हो। नायला कुछ वक्त के लिए मुझे अकेला छोड़ दो और प्लीज ये टॉपिक दोबारा मत छेड़ना। इतना बुरा रिएक्शन भी नहीं था, अल्लाह का शुक्र है। ओह आमीन आमीन आमीन। अल्लाह कबूल करे। अल्लाह कबूल करे इंशाल्लाह। अल्लाह मियाँ आप सबको भी रोजा रखने की तौफीक दे। इंशाल्लाह। आमीन जान आमीन। अरे लैला, तुम्हारा बेटा कितना खूबसूरत है, बिल्कुल मॉडल लगता है। अच्छा वाकई, बहुत शुक्रिया। मेरा बेटा है ही ऐसा, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। कोई चक्कर वक्कर है क्या इसका? क्या मतलब? मतलब गर्लफ्रेंड है या नहीं? हाँ। अच्छा नहीं, अभी अकेला ही ठीक हूँ, जरूरत नहीं। जो रब अनार के दाने तरतीब से बिठाता है वही तुम्हारे दिल में भी सही इंसान को बिठाएगा मेरी जान। यार लैला, चाहो तो तुम्हारे लिए रमजान प्रोग्राम सेट कर दें। क्या वाकई? है ना, ऐसा प्रोग्राम फोन कॉल्स वाला, सवाल जवाब वगैरह। हाँ कसम से यार। मजाक मत करो रेहान, शर्म करो। वैसे मेरे जानने वालों में एक लड़की है हमारे क्लब से, वो भी इसकी तरह बिल्कुल जवान है। मैं सोच रही थी कि मिलवा दूं। सिवदा साहबा, इन चक्करों में ना पड़े तो बेहतर है। तुम बीच में मत बोलो, पहले पूरी बात सुन लो। वो शादीशुदा थी, तलाक हो गई, मगर बिल्कुल मासूम सी है, कोई बच्चा भी नहीं है। ठीक है, हमारे क्लब में सब उसके दीवाने हैं, किसी को मुंह नहीं लगाती, बड़ी फुर्तीली है। नहीं, रहने दीजिए, वो हमारे लिए मुनासिब नहीं। मेरा मैते अभी बहुत छोटा है। अरे भाई गलत मत समझो, बहुत साफ सुथरी लड़की है, कसम से बड़ी बाइज्जत लड़की है वो। अल्लाह ही रहम करे। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा इस्तगफार। सोचने का बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी, मगर मैं किसी से मिलना जुलना नहीं चाहता। एक्चुअली मैं ऐसे ही ठीक हूँ। सुन, मिलोगे क्या तुम? अच्छा वैसे फैमिली प्रेशर की वजह से तुम घबरा गए हो शायद। ऐसा करो, मुझे मैसेज कर देना, हम सोच लेंगे इस बारे में। मैं हाथ धोना भूल गया था, 1 मिनट आता हूँ। ऐसे नहीं, रुको रुको, यूं बहाने से भागना नहीं, हाथ धोआऊं वगैरह। अरे बैठ जाओ बेटा, धोने वाले लिए नहीं कि उठ खड़े हुए जाने को। बैठे रहो तुम। अम्मी आप समझ नहीं रही, बात कहीं और जा रही है। मैं हवा लेने जा रहा था बस। मैं अभी तुम्हें हवा दिलवाता हूँ, लेकिन सुन लो, सेवता साहिबा के रिटायर पर तुम आ चुके हो। मैं ऐसा क्या कर रही हूँ, भला नेकी ही तो कर रही हूँ रेहान साहब। सिवदा साहबा, अपने नेकी के चक्कर में मैं तो रिश्ते कराने की भेंट चढ़ा दिया। देखे ना, बच्चे को तो पसीने आ गए। अरे आप लोग भी बढ़ा चढ़ा रहे हैं, घर की बात हो रही है, मजाक मस्ती चल रही है। महते तुम मेरी तरफ देखो। क्या यानी कह रही हैं मेरी तरफ देखो? हाँ। ये कौन सी जबान है? तुम्हें गैर मुल्की जबान भी आती है रेहान? अरे लैला, ये गली मोहल्ले की जबान है। कौन सी गली? बंद गली भाई। ओ मेरे अल्लाह। लैला तुम्हारा शौहर बहुत मजाई आदमी है वाकई। हाँ वाकई, अल्लाह इनकी हंसी बरकरार रखे। माशाअल्लाह। आमीन आमीन। पूछ रहे हैं किसका दोस्त है? चले भाई, खाना ठंडा ना हो जाए। जाकर कुछ अच्छा सा मीठा ले आओ मरियम बेगम, एक खुशखबरी सुनानी है। खैरियत है अब्दुल्ला साहब, बहुत खुश लग रहे हैं। क्या हुआ बाबा? आज इल्हामी मेरे ऑफिस आया था। अच्छा,
अब्दुल्ला साहब, मैं बात को ज्यादा नहीं घुमाऊंगा। मैं नूर के साथ शुरू किया हुआ रास्ता मुकम्मल करना चाहता हूँ। मंगनी वगैरह की भी मुझे कोई जरूरत नहीं, बस जल्द से जल्द निकाह कर लेते हैं। क्या वाकई? मुझे बेहद खुशी हुई। वैसे अब्दुल्ला साहब, ये मेरा जाती फैसला है, नूर से इस बारे में कोई बात नहीं हुई मेरी। हाँ, मैं तो समझा था कि तुम लोग बात कर चुके हो आपस में। हाँ, बात तो हुई थी। हमने कहा था थोड़ा वक्त दे देते हैं। नूर ने मुझ पर फैसला छोड़ दिया था। मैंने सोचा और यही मुनासिब समझा कि हम शादी कर लेंगे। मंगनी वाले दिन जो कुछ हुआ, नूर ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं समझ गया था कि वो सब गलती अनजाने में हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही था, मगर आगे चलकर तुम दोनों के दरमियान मसला न बन जाए। आप मुतमईन रहें, मैं सब कुछ भूल चुका हूं। अब्दुल्ला साहब, मैं नूर से मोहब्बत करता हूं और उसी से शादी करना चाहता हूं। अच्छी बात है बेटा इल्हामी, मैं नूर से बात कर लूंगा। शुक्रिया। हमारा मुश्किल वक्त अब गुजर गया। कल शाम सिर्फ घर वालों के बीच इमाम निकाह पढ़वा देंगे। अब सब कुछ ठीक हो गया है। मुबारक हो। इस मुबारक रमजान के दस्तरखानों के सदके तेरा शुक्र है अल्लाह, बहुत शुक्र है। आमीन। मैं शादी नहीं करना चाहती बाबा। खबरदार नूर, दोबारा हमें शर्मिंदा करने की कोई जरूरत नहीं है। और मेरी बात सुनो, इतना कुछ होने के बावजूद वो आदमी तुम्हें कबूल कर रहा है, बैठो और शुक्र करो। नूर बेटे, इल्हामी बहुत अच्छा लड़का है। अल्लाह ने किस्मत से आजकल के दौर में ऐसा रिश्ता दिया है तो नाशुक्री नहीं करते बेटी। निकाह के लिए बहुत जल्दी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब इस मामले को तूल देने का कोई फायदा नहीं। जितनी देर होगी उतनी मुश्किल होगी। वैसे भी हमारी बदनामी हो चुकी है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। आप इसके नखरों पर मत जाइएगा। दिल ही दिल में ये मान चुकी है, अभी सदमे में है बस। खैर, अब कल साथ खैरियत से ये निकाह हो जाए तो हम भी सुकून का सांस लें। बाबा, हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे ना? क्योंकि ये भारी बोझ नहीं उठाया जाएगा हमसे। मुस्तफा, वो लड़का बहुत नेक सीरत और शेर जैसा बहादुर है। महज़िब, शरीफ, दीनदार है। हम कुछ गलत नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक कहा। सच कहूँ तो अब नूर के नाज नखरों से मैं तंग आ चुकी हूँ। उसे खुद नहीं पता वो क्या चाहती है। तमाशा बना रखा है। बस जल्दी शादी हो जाए ताकि वो भी अपने घर की हो जाए। अल्लाह कामयाब करे भाई, हम सबको इंशाल्लाह। जी सुना है, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। भाई मेरे बाबा आ गए, इजाजत दे सलाम कर लूं जरा। बाबा खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है? नमाज के लिए आए हैं? सोचा इफ्तार के बाद थोड़ी चहलकदमी कर लूं और सोचा कि नमाज भी तुम्हारे साथ ही पढ़ लूंगा। अच्छा किया आपने बाबा। आप ना भी आते तो नमाज के बाद खुद आने वाला था मैं आपके पास। खैरियत है? खैर ही है, शुक्र है। इल्हामी, घुमा फिरा कर बात मत करना। बाबा, मैं आज अब्दुल्ला साहब के दफ्तर गया था, बात की उनसे। क्या बात की उनसे? मैंने कहा कि मैं नूर से शादी करना चाहता हूँ। कल देर किए बगैर घर वालों के दरमियान निकाह पढ़वा लेंगे इंशाल्लाह। तुमने किससे मशवरा करके ये बात की? बाबा, आप नाराज मत हो। इस बार मैंने अपने दिल से मशवरा किया है। इस रास्ते के आखिर में खुद से खफा मत होना बेटा। मैंने समझाया था तुम्हें, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब शायद कुछ भी नहीं हो सकता। अंजाम खुद देख लेना। बाबा, नमाज तो पढ़ लें आप। हाँ ठीक है, मैं पढ़ लूंगा। बाबा,
ये देखें शेर की कीमतों में इजाफा। फराज क्या बात है, आज तुम घर पर हो? अभी तो फिलहाल घर पर ही हूँ। क्या कहते हो, ताश खेलें क्या? ओ क्यों नहीं, आ जाओ। तो फजूल वक्त बर्बाद करने के बजाय डेफिने को कॉल करो, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। अम्मी, मैं डेफने को क्यों फोन करूं? हम इस मौजू पर बात करके इसे बंद कर चुके हैं। हम सिर्फ दोस्त हैं बस। तुमने बात की होगी, मैंने तो हाँ नहीं की। मैं खुद जाकर उससे मिली हूँ। क्या किया आपने? अम्मी, आप ऐसा क्यों करती हैं? तुम्हारी भलाई के लिए। और क्यों पागल? अल्लाह ही जाने आपने उस लड़की से क्या बात की होगी। मुझे ताकत दे मेरे रब। अम्मी जान, क्या आप पुरानी फिल्मों वाली वो मनफी किरदार है जो समझती हैं कि हर चीज पैसे से खरीदी जा सकती है? थोड़ा तो होश करें। मैं क्या बात करती, इधर उधर की बातें हुई, दुकान के बारे में बात हुई। फराज, कम से कम फोन करके हाल अहवाल तो पूछ लो। बहुत ही अजीब हो। हद है, लड़की को पहले ही दुखी कर दिया है तुमने। कैसी बात है, मैंने उसे क्यों दुखी किया? क्या मैं 3 बच्चे छोड़कर आया हूँ? लड़की मजे में है, काम है, मसरूफ है, और क्या चाहिए आपको बताइए? फोन करने से मर जाओगे क्या? मर जाऊंगा। छोड़े, फोर्स नहीं करें इसे। तुम कहाँ जा रहे हो? चलो खेलते हैं। हम तो पहले ही हार गए भाई, अब अम्मी के साथ खेल लें, मगर ध्यान रहे जीत गए तो खा जाएंगी आपको। हाँ। देखो जरा। हाँ बोलो फराज। डेफने, क्या हाल है? क्या कर रही हो? ठीक हूँ, मैं बस अभी होटल से निकली हूँ, घर जा रही हूँ। टैक्सी बुलाई है। अच्छा ठीक है, चाहो तो ड्राइवर से कह दूं छोड़ा है? अरे बिल्कुल नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, सहमत की बिल्कुल जरूरत नहीं। ठीक, मैंने बस फोन इसलिए किया कि मेरी अम्मी आज तुम्हारे पास आई थी। मुझे अच्छी तरह अंदाजा है कि क्या बात हुई होगी। उम्मीद है कोई दिल दुखाने वाली बात नहीं हुई होगी। कितने अच्छे हो तुम। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं की। हाँ, लेकिन दबे दबे अल्फाजों में मैंने बहुत कुछ कह दिया। फराज, मुझे किसी बॉयफ्रेंड या मोहब्बत की जरूरत नहीं, लेकिन अपने काम को बढ़ाने की जरूरत है। अगर मुझे हमारे दरमियान कुछ ना होने की वजह से ये शॉप छोड़नी पड़े तो मुझे पहले से ये मालूम होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है डेफने, वो जगह तुम्हारी है। ऐसे समझो कि मुझे 2 दिन बर्दाश्त करने का है, और कुछ नहीं। चलो अब बस करो, टैक्सी आने वाली होगी, बाद में बात करते हैं। ठीक है, शुक्रिया, फिर बात होगी। गुड नाइट। एक मसला तो निपटा। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब। वालेकुम अस्सलाम। फिक्र मत करें, यहाँ कोई भी नहीं है। मुझे मुलाजमीन पर भी भरोसा नहीं है। आइए, लॉबी में आपको कॉफी पेश करती हूँ। ये ठीक है, यहाँ बैठते हैं। खुशामदीद सर। बहुत शुक्रिया। खाने के लिए क्या पेश करूं आपको? हमारे लिए 2 सादी कॉफी ले आइएगा। अभी भिजवाता हूँ। हाँ, तो बताइए, सब कुछ ठीक है ना? शुक्र है, दिल को सुकून मिल गया। कल मेरी बेटी का निकाह है। इतना जल्दी निकाह? वो रिश्ता तो टूट गया था ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिलाखिर सब कुछ ठीक हो गया। अच्छा है, फिर बहुत मुबारक हो आपको। निकाह कहाँ होगा? घर में फैमिली के साथ, वैसे भी इमाम निकाह है। इमाम निकाह? सरकारी निकाह नहीं होगा क्या? क्यों, कोई प्रॉब्लम है? अरे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि वो सरकारी रजिस्ट्री वाला निकाह। यकीनन वो भी हो जाएगा, मगर सबसे पहले इमाम निकाह करेंगे, बाकी सब कुछ उसके बाद। यानी जल्दी से बंधन में बांध देना चाहते हैं? ये बात मेरी समझ से बाहर है, तो मैं खामोश रहती हूँ।